हाय गाइस, मेरा नाम है एजी। एजी गैलोस का राजा। मैं पोकेमॉन दुनिया का अब तक का सबसे बूढ़ा और लंबा इंसान हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 3000 साल से भी ज़्यादा है और मेरी हाइट 9 फीट है। मुझे ज़्यादा पोकेमॉन पसंद नहीं है, पर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड पोकेमॉन है, जस्ट लाइक ऐश केचम। उसका नाम है फ्लोइड। सो आज आप सुनेंगे मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है अब से 7 साल पहले। लाइसेंडर, जो कि मेरे छोटे भाई का वंशज था, उसने अपनी एक टीम शुरू किया जिसका नाम उसने रखा टीम फ्लेयर। लाइसेंडर का अल्टीमेट गोल था कि उसे उस अल्टीमेट वेपन को एक्टिवेट करना है जिसे मैंने मेरे समय वॉर के समय बनाई थी, जिससे वो पूरी दुनिया को तबाह करके फिर से बना सके। हालांकि उसका इरादा सही था, पर तरीका गलत था। वो चाहता तो इस दुनिया को ठीक कर सकता था, पर उसने डिस्ट्रक्शन सिलेक्ट किया। उस वेपन की चाबी मेरे पास थी, इसलिए उसने मुझे अंडरग्राउंड बेस में कैद कर रखा था। कई महीने हो गए मैं उसी जगह पर कैद था। मुझे कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी। पर अचानक से एक दिन मुझे किसी ऐसे की प्रेजेंस की सेंट आने लगी जिससे मुझे उम्मीद की किरण मिल सके। और उस बच्चे का नाम था एक्स, और उसके साथ उसकी दोस्त एमा भी आई थी। तभी मैं उन दोनों को पुकारने लगा और मदद की भीख मांग रहा था। और कुछ समय बाद वहाँ आते हैं एक्स के बचपन के दोस्त टियर्नो, ट्रेवर और शोना। जैसे उन तीनों बच्चों ने मुझे देखा तो वो डर गए। मुझे समझ नहीं आया वो क्यों डर गए। शायद मेरी हाइट देख के वो डर गए होंगे। तभी एमा उन्हें बताती है कि इनसे डरो मत, ये काफ़ी अच्छे और भले आदमी है। तो ट्रेवर मुझसे पूछता है कि आखिरकार मैं हूँ कौन। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं हूँ एजी। 3000 साल पहले मैं कैलोस का शक्तिशाली राजा हुआ करता था। उस समय काफ़ी शांति थी, पर कुछ लोगों की वजह से हमारे राज्य और पड़ोसी राज्य में लड़ाई शुरू हो गई। काफ़ी सारे मासूम लोग और पोकेमॉन्स की जान हम खो बैठे थे। उस वॉर में हमने हमारे पोकेमॉन्स को कुछ स्पेशल आर्मर और पावर्स प्रोवाइड किए, जिससे वो अच्छी तरीके से लड़ सके। सारे सिपाहियों को समझ में आ गया था कि अगर उन्हें इस वॉर को अपनी तरफ खींचना है तो उन्हें एक शक्तिशाली वेपन क्रिएट करना होगा। तभी हमारे राज्य के साइंटिस्ट ने ऐसा वेपन क्रिएट किया जिसे वो वॉर हम खींच सके। पर उसके लिए हमें पोकेमॉन्स की जान को दांव पर लगाना होगा। और हमारे सिपाहियों ने सारे पोकेमॉन्स को इकट्ठा किया और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरी फ्लोइड को मुझसे छीन लिया। अब फ्लोइड के बारे में क्या बताऊँ। फ्लोइड मेरे मॉम की आखिरी निशानी थी, जिसे मैंने बहुत संभाल के रखा है। मैंने हमेशा अपने जान से ज़्यादा उसकी परवाह की है। पर लड़ाई के वक्त धोखे से उन्होंने मेरे फ्लोइड को छीन लिया, पर उसके बाद भी उस वेपन का कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और ये एक और सेक्रीफाइस बन गया उस वॉर के लिए। और कुछ समय बाद मुझे फ्लोइड की डेड बॉडी एक बॉक्स में मिलती है, जिसे देख के मैं कुछ समय तक सदमे में चला गया। और मानो मेरे अंदर जैसे गुस्से की आग जाग गई। मुझे अब सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ फ्लोइड दिखाई दे रही थी। और उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका था, द अल्टीमेट वेपन। मैंने जल्दी से जाके अंडरग्राउंड बेस में जाके अल्टीमेट वेपन को बनाने की तैयारी शुरू की। और अल्टीमेट वेपन बनने के बाद भी मेरी फ्लोइड जिंदा नहीं हो पाई। और गुस्से में आके मैंने उस मशीन को वेपन में तब्दील कर दिया और खुद के और पड़ोसी राज्यों को ख़त्म कर दिया। और वहाँ पे सिर्फ मैं और वो मशीन थी। पर अचानक से फ्लोइडी की आत्मा वहाँ आती है, और ये देख के मैं काफ़ी खुश हो गया। पर शायद फ्लोइडी दुखी और नाराज़ थी, इसलिए उसकी आत्मा भी मुझे दूर चली गई। लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी थी, और मेरे छोटे भाई ने उस वेपन को छुपके से ज़मीन में गाड़ दिया, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी इसका इस्तेमाल कर सके। और जैसे उसने सोचा वैसा ही हुआ। लाइसेंडर को ये सब पता चल गया, और उसने सालों की मेहनत के बाद अल्टीमेट वेपन को ढूंढ निकाला। और लड़ाई ख़त्म होने के बाद से मैं निकल गया फ्लोइड को ढूंढने दुनिया भर में, पर वो मुझे कभी नहीं मिली। तभी ट्रेवर कहता है, जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, पर फिलहाल हमें जल्दी जाके लाइसेंडर को रोकना पड़ेगा। और तभी एमा जल्दी से मुझे वहाँ से फ्री कर दी थी, और हम लोग निकल पड़ते कंट्रोल रूम में लाइसेंडर को रोकने। वहाँ लाइसेंडर ने अपनी पावर से एक्स को हरा दिया।
पर उन्होंने जर्नियास को वहाँ से सक्सेसफुली छोड़ा दिया था और काफ़ी देर हो चुकी थी। अल्टीमेट वेपन अब एक्टिवेट हो चुका था। हम सब ने काफ़ी कोशिश की ताकि हम की को की होल से रिमूव कर सके, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पर सब ने ये नोटिस किया कि उस मशीन की पावर अब काफ़ी कम हो चुकी थी, इसलिए वो अब अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। अब हम सब बाहर जा रहे थे जर्नियास को लेके, तभी मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था लाइसेंडर पे, और मैंने उससे कहा कि जो ये तुम सब कर रहे हो ये सब एक पोकेमॉन देख रहा है, उसका नाम है ज़ायगार्ड, कैलोस का रखवाला। वो ये सब देख रहा है, वो तुझे माफ़ कभी नहीं करेगा। और हमने जैसे तैसे करके टीम फ्लेयर और अल्टीमेट वेपन को रोका और टीम फ्लेयर को एक्स और वाई ने हरा दिया। और फिर जब हम उस जगह से बाहर आते तभी मुझे लगता है कि लाइसेंडर का इरादा गलत नहीं था और मैं अल्टीमेट वेपन को फिर से एक्टिवेट करने जा रहा था। पर एक्स मुझे रोकने की कोशिश करता है और मैंने भी उसे धक्का देके साइड में कर दिया और अपने गोलरख को बाहर निकाला। गोलरख, मेरी रक्षा करो इन सब से। तभी गोलरख उन सब पे अटैक करता है। तभी वाई मेरे पास आती है और मुझे समझाने की कोशिश करती है, पर तभी गोलरख अपना कैनन फायर अटैक करने वाला होता है, पर बीच में एक्स और उसका चेस्टनॉट आ जाता है। चेस्टनॉट भी अटैक करने वाला होता है, तभी मैं बीच में चला जाता हूँ। जैसे तैसे करके उस अटैक को सर्वाइव तो कर लिया और इस अटैक में अल्टीमेट वेपन की टूट जाती है और वाई समझ जाती है कि ये सब एक ड्रामा था। और मैंने उन सब बच्चों को बताया कि जैसे तुम्हें अभी फीलिंग आ रही थी वैसे ही लैसेंडर को भी पहले आई थी, इसलिए उसने डिस्ट्रक्शन का रास्ता सिलेक्ट किया। और फिर तभी आसमान से कुछ फ्लावर्स के पेटल गिरते और जब मैं ऊपर देखता हूँ तब मेरे आंखें फटे की फटे रह गई और मैं खुशी के मारे रोने लगा, क्योंकि मेरी जान, मेरी फ्लूइड वापस आ गई थी। उसे पता चल गया था कि अब उसका एजी बदल गया है। और फिर मैंने उन बच्चों को शुक्रिया कहा और मैं और मेरे फ्लूइड निकल जाते हैं किसी शांत जगह पे बात करने।南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホばっか2番北の島は寒い